हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैमब्रिज एकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जहाँ पर अपने बात की थी कि आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी जो होती है वो क्या होती है। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो जरूर देख लेना, जिसका लिंक जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और अब तक आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ लेना। और अगर आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों एक साथ चाहिए तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो करते हैं आज की क्लास शुरू अपने। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोषक तत्वों का वर्गीकरण। क्या होगा? पोषक तत्वों का वर्गीकरण। टॉपिक कौन सा है अपने? पोषक तत्वों का वर्गीकरण। ध्यान रखना, पोषक तत्वों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर हो सकता है। कैसे? वो देखो, एक तो वर्गीकरण हो सकता है मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। दूसरा उसमें हो सकता है कार्य के आधार पर। किसके आधार पर हो सकता है बच्चों? ध्यान देना, कार्य के आधार पर। तीसरा जो वर्गीकरण इसमें आता है वो आता है गतिशीलता के आधार पर। किसके आधार पर आता है? गतिशीलता के आधार पर। और चौथा जो इसमें आता है वो आता है अन्य। क्या आता है? अन्य। अब अपनी बात करते हैं इनके बारे में वन बाय वन कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपनी मात्रा के आधार पर बात करें तो उसमें दो आते हैं। पहला इसमें जो आता है वो आता है वृहद पोषक तत्व। कौन से आते हैं? वृहद पोषक तत्व। दूसरे इसमें जो आते हैं वो आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है अति सूक्ष्म पोषक तत्व। अति सूक्ष्म पोषक तत्व। और चौथा इसके अंदर जो आता है वो आता है लाभदायक तत्व। आता है लाभदायक पोषक तत्व। अब वृहद पोषक तत्वों में ध्यान देना बच्चों, दो तरह के हैं। वृहद पोषक तत्वों में कितने तरह के हैं? दो तरह के। कौन कौन से हैं अपने बात करते हैं। एक तो है प्राथमिक। कौन सा है? प्राथमिक। और एक कौन से हैं? द्वितीयक। प्राथमिक पोषक तत्वों को मुख्य पोषक तत्व भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। अब सूक्ष्म क्या होते हैं, अति सूक्ष्म क्या होते हैं, लाभदायक क्या होते हैं, इसके बारे में अपन करते हैं बात। नेक्स्ट जो इसके अंदर आते हैं वो आते हैं कार्य के आधार पर। तो देखो, कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं पोषक तत्व। पहला जो इसमें आते हैं वो आते हैं आधार तत्व, आधारीय तत्व। दूसरे जो इसमें आते हैं वो इसके अंदर आते हैं संरचनात्मक पोषक तत्व। संरचनात्मक पोषक तत्व। तीसरे इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं नियंत्रक और वाहक। नियंत्रक और वाहक। और चौथा जो इसके अंदर पोषक तत्व आते हैं वो आते हैं एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम उत्प्रेरक। उसके बाद में अगर अपन गतिशीलता के आधार पर बात करें तो गतिशीलता के आधार पर देखो, ये चार तरह के होते हैं। एक तो होते हैं उच्च गतिशील, एक होता है मध्यम गतिशील, उसके बाद में आते हैं इसमें निम्न गतिशील, और फिर आते हैं अचल। क्या आते हैं? अचल। निम्न की जगह अल्प वर्ड भी हो सकता है, अल्प गतिशील। उसके बाद में आते हैं अन्य। अन्य में दो वर्गीकरण है। एक तो वो पोषक तत्व जो धातु की श्रेणी में आते हैं, और दूसरे वो जो अधातु की श्रेणी में आते हैं। अब अपन इनके बारे में बात करते हैं वन बाय वन। जैसे वृहद पोषक तत्व कौन से होते हैं? वृहद पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व कौन से होते हैं? ध्यान देना, वृहद पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी मात्रा 1 ppm से क्या होती है? अधिक। 1 ppm से क्या होती है? अधिक। अब वृहद में मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और जो गौण या द्वितीयक पोषक तत्व है, गौण या द्वितीयक पोषक तत्व है वो कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। उसके बाद में दूसरा आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। कौन से आते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व जो
1 ppm से कम व 1 ppb से अधिक। और इसमें कौन कौन से आएंगे, देखो आयरन हो गया, इसमें आएंगे कौन कौन से, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सारे पोषक तत्व आएंगे। उसके बाद में आते हैं अति सूक्ष्म। कौन से आते हैं, अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म कौन से, जिनकी मात्रा 1 ppb से क्या होती है, कम। 1 ppb से जो कम होते हैं उसको क्या कहेंगे, अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाएंगे। उसके बाद में आते हैं लाभदायक। उसके बाद में कौन से आते हैं, लाभदायक। अब लाभदायक पोषक तत्व कौन से होते हैं, जिनकी मात्रा तो बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब अति सूक्ष्म से भी कम होते हैं, लेकिन ये पौधों के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो लाभदायक पोषक तत्व में अगर अपनी बात करें तो देखो कौन सा आएगा, एल्यूमिनियम हो गया, आयोडीन हो गया, गैलियम हो गया या सेलेनियम हो गया, ये वाले। अच्छा, अति सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन से आएंगे, वो ध्यान रखना, सोडियम हो गया, वेनेडियम हो गया, या उसके अलावा अगर अपनी बात करें तो सिलिकॉन हो गया। ये सारे जो किसमें आएंगे, लाभदायक में। तो ये तो हो गए मात्रा के आधार पे। दूसरे आते हैं कार्य के आधार पे। तो आधारीय पोषक तत्व कौन कौन से हैं, वो देखो। आधारीय पोषक तत्व मतलब जो पौधे की संरचना का निर्माण करते हैं, उसमें 3 आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर दूसरे आते हैं संरचनात्मक पोषक तत्व। कौन से आते हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व। तो संरचनात्मक पोषक तत्व देखो कौन से हैं इसके अंदर, उसमें आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। उसके बाद में अगले आते हैं वाहक व नियंत्रक व वाहक। नियंत्रक व वाहक। नियंत्रक और वाहक में देखो कौन कौन से आता है, इसमें आता है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और अगला जिसमें आते हैं वो आते हैं एंजाइम। एंजाइम नेक्स्ट आता है इसमें, एंजाइम उत्प्रेरक, या जो एंजाइमों का उत्प्रेरण करते हैं उसके अंदर कौन कौन से आएंगे, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया। ये सारे पोषक तत्व आते हैं। अच्छा, ये सारे जो पोषक तत्व हैं, ध्यान देना, ये जो सारे पोषक तत्व हैं ये किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है इनका, एक बात का ध्यान देना यहाँ पर आप, कि ये जो सारे पोषक तत्व हैं ये वर्गीकरण किया गया है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर। और जो पहले अपने किया था यहाँ पे, ये जो वर्गीकरण था ये किस आधार पर किया गया था, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। अगला जिसमें आएगा वो आएगा गतिशीलता के आधार पर। किसके आधार पर, गतिशीलता के आधार पर। अब गतिशीलता के आधार पर देखो सबसे पहले थे उच्च गतिशील। कौन से थे, उच्च गतिशील। तो उच्च गतिशील में कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। दूसरा है मध्यम गतिशील। तो मध्यम गतिशील कौन कौन से हैं वो ध्यान रखना, जिंक और मैग्नीशियम। तीसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है अल्प गतिशील। तो अल्प गतिशील में कौन कौन से हैं, देखो इसमें बहुत सारे हैं, सल्फर, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम। उसके बाद में आते हैं एचल। एचल मतलब जो बिल्कुल ही क्रिया नहीं करते, तो इसके अंदर कौन सा आएगा, कैल्शियम और बोरोन। वैसे आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, उच्च में ये हो गए, मध्य में ये हो गए, और एचल में जो है वो ये वाले हो गए। बाकी जो रहेंगे वो किस में आएंगे, अल्प गतिशील में आएंगे। उसके बाद में आता है अन्य वर्गीकरण। क्या आता है, अन्य वर्गीकरण। तो अन्य वर्गीकरण में 2 ही हैं, एक तो कौन सा है, धातु, दूसरे कौन से हैं, अधातु। दूसरा कौन सा है यहाँ पर ध्यान देना, अधातु। अब धातु में कौन कौन से आएंगे वो देखो, धातु में आएंगे मेनली अपने बात करें तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, जिंक, कॉपर। अधातु में कौन कौन से आएंगे,
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इवन सिलिकॉन भी इसी के अंदर आएगा, क्लोरीन हो गया या आयोडीन हो गया, ये सारे किस में आएंगे? अधातु में आएंगे। उसके बाद में आता है पोषक तत्वों की मात्रा। पोषक तत्वों की मात्रा व पादप वृद्धि। पादप वृद्धि में संबंध। पोषक तत्वों की मात्रा व पादप वृद्धि में संबंध। तो इसमें देखना 4 चीजें आती है। पहला आता है कमी। क्या आती है? कमी। दूसरा इसमें आता है क्रांतिक स्तर। क्या आता है? क्रांतिक स्तर। तीसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है पर्याप्त स्तर। और चौथा जो इसके अंदर आता है वो आता है विषैला स्तर। क्या आता है? विषैला स्तर। अब ये क्या है, इनके बारे में अपने करते हैं बात। तो कमी का क्या मतलब हुआ कि पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी है और वो जो है अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता और कमी के लक्षण भी दिख रहे हैं। कमी के जो लक्षण हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरा उसके बाद में आता है क्रांतिक स्तर। कौन सा आता है? क्रांतिक स्तर। इसमें आता है कि कमी के लक्षण नहीं होते। कमी के लक्षण नहीं होते। और दूसरा इसके अंदर आता है, एक तो कमी का लक्षण नहीं है, दूसरा ये आता है कि उचित वृद्धि भी नहीं हो रही। उचित वृद्धि जो है वो भी नहीं हो रही। लेकिन अगर पोषक तत्व दिए जाएं, पोषक तत्व देने पर वृद्धि जो होती है वो पुनः प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में आता है पर्याप्त स्तर। पर्याप्त स्तर का मतलब है आवश्यकता अनुसार मात्रा मिलना। आवश्यकता अनुसार मात्रा का मिलना मतलब पोषक तत्व मिलना एक तरह से। और उसके बाद में आता है इसमें विषैला स्तर। विषैला स्तर होता है आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक उनको पोषक तत्व मिल रहा है कोई, जिसकी वजह से पौधे पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? विषैला स्तर बोला जाएगा। तो पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर 4 आते हैं। पहला आता है कमी, दूसरा आता है क्रांतिक स्तर। क्रांतिक स्तर जो है ये थोड़ा ध्यान रखना कि क्रांतिक स्तर में क्या होता है, पोषक तत्व की कमी होती है और उसके कोई खास जो है लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे होते और उसके कारण उसकी वृद्धि भी नहीं होती, लेकिन पौधे की मृत्यु भी नहीं हो रही होती। लेकिन अगर पोषक तत्व दे दिए जाएं तो वो दोबारा वृद्धि करने लगता है। पर्याप्त स्तर में वही ये जितनी की आवश्यकता है उतने पोषक तत्व मिल रहे हैं। और उसके बाद में आते हैं विषैला स्तर। विषैला स्तर में क्या है कि जितनी आवश्यकता है उससे क्या मिल रहा है? ज़्यादा मिल रहा है। जैसे मान लो आयरन है, आयरन बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा मिल रहा है तो पौधे पर उसका विषैला प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बच्चों आज की क्लास में अपने इतने रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लेना, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज भी जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पर जो इस तरह की जो इमेजेस वगैरह होती है जो अपने टॉपिक से रिलेटेड होती है वो वहाँ पर आती रहती है और भी कंटेंट मिलता है। और अगर आपको वीडियो और PDF दोनों एक साथ चाहिए तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसका आइकन जो है वो यही बड़ा होगा जो अपने लोगो का आइकन है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।